आज हमारे देश में हर एक तरह से आप असली संदेश दे रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम तो दरभंगा जिला के अंतर पावन धरती पर आज बेहरी के इस पावन धरती पर भोले बाबा की जो है प्रांगण में आज हम लोग एक अच्छा। सबसे बड़ी अगर राजनीति किसी भी चीज पे होता है तो दलित पे होता है, लेकिन अभी भी दलित बहुत पिछड़ापन है। दलित समाज के लोग भी चिराग पासवान से भी ऊपर जा सकते हैं, वैसी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि हमें उस लेवल में जाना होगा और हमें लोगों तक संदेश सही मायने में पहुंचाना होगा, तब संभव है। तब संभव है। अपने समाज को जोड़ने की प्रयास कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम बात करने की प्रयास करते हैं, जो ये लोग लगातार बैठक करके क्या उद्देश्य रखे हैं और क्या करना चाहते हैं अपने समाज को। 2025 विधानसभा जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, लगातार कई संगठन अपने तरीका से कामकाज कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ दलित चेतना मंच के संस्थापक और कई दलित चेतना की लोग हैं, उनसे बात करने की प्रयास करेंगे और जानेंगे। क्या नाम हुआ? जगदीश राम। क्या हुआ? दलित चेतना मंच लगातार कई जगह सभाएं कर रहे हैं, इनका क्या उद्देश्य है? इस उत्थान की ओर चलने के लिए ये उद्देश्य है, जो दलित को जो है, जो अपना अधिकार है, इस सब के लिए अपना दलित चेतना मंच को जो है बैठक किया जाता है और समाज सुधार हो, हर चीज का जो है नियम जो आप कह रहे हैं समाज सुधार हो। समाज तो कई वर्षों से सरकार लगातार एसटी एससी के लिए लगातार काम कर रही है, दलित चेतना के लिए, दलित के लिए लगातार काम कर रहे हैं, तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता पड़ रहा है जो आप लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं, सभाएं बुला रहे हैं? अभी जो है बहुत पीछे है, बहुत पीछे। बहुत पीछे। इसीलिए क्या लगता है, क्या नाम हुआ आपका? देखिए, मेरा नाम इंद्र कुमार राम हुआ और हम लोगों का जो उद्देश्य है दलित चेतना मंच की, जो अपने समाज को जगाना। आप कह रहे हैं अपने समाज को जगाना। देख लीजिए, बात कर लेते हैं, थोड़ा सा पीछे जाइए। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, वो भी दलित की आवाज उठाते उठाते कई बार फॉर्चूनर या आलीशान जिंदगी जिए, उनके बेटा आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन आज भी क्या लगता है, उस दौर में और आज की दौर में क्या लगता है, कुछ बदलाव नहीं हुआ? देखिए, बदलाव तो नहीं हुआ, अपने आप को बदलना चाहते हैं ना। हम जब खुद बदलेंगे तब ना हमारा अगला समाज बदलेगा। इसलिए हम लोग अपना बहेरी प्रखंड के अंदर में बहेरी आज शिव मंदिर के प्रांगण में हम लोग आज एक मीटिंग रखे हैं और इसी मीटिंग में हम लोग अपना दलित जागरूक सम्मेलन कर रहे हैं और प्रखंड से अभी यहाँ से स्टार्ट हुआ है और हमारे प्रखंड अध्यक्ष के साथ हम लोग भी मिलके पंचायती जाकर पहले अपने दलित को जगाएंगे। उसके बाद हम विधान चुनाव के बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। अभी हम लोगों का उद्देश्य है कि अपने समाज को जगाना। जब हमारे समाज जग जाएगा उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि हमें आगे क्या करना है। क्या लगता है, आपके समाज अभी तक नहीं जगा है? दलित की बात करें या फिर राम की बात करें या फिर मांझी की बात करें, सरकार लगातार प्रयास कर रहे हैं। 30 से 35 साल तक अगर बात कर लीजिए, बिहार में खास करके आरजेडी ने 15 साल सरकार की है, 20 साल जेडीयू ने सरकार की। क्या अभी भी दलित की यही हालात है जो पहले कल था और आज भी है? देखिए, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हमको अपने मौका दिए बोलने के लिए। संविधान जो अधिकार हमें दिया है, तो संविधान तो सबको एक समानता का अधिकार दिया और हमें समाज जो है दलित एससी से, जो एससी का वर्ग जो के लोग जो है, वहाँ कुछ जो हमारे बिहार लेवल का, बिहार प्रदेश लेवल का नेता या केंद्र लेवल का जो एससी का नेता लोग है, वो लोग का सिस्टम के कारण जो है एससी को यहाँ परेशानी भोगना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास अनमोल जो है मूल्यवान मत है और अधिक संख्या में, तो हमारा मूल्य तो जो है उनको हम अपना मूल्य देते ही हैं मत के रूप में, और मूल्य देने के बाद हमारा जो अधिकार है वहां कहीं न कहीं कटौती होता है। जैसे कि यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, आप इसी बिहार को, इसी भारत देश में इसी बिहार को जो है, कहने का मतलब है हमारा जो विश्व लेवल पर जो विश्वविद्यालय का नाम होता था, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय पूरे संसार में विकसित था और ये जो है सो विदेश से, चाइना से आते थे वहाँ का शिष्य पढ़ने के लिए, और आपका फ्रांस से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से, इंग्लैंड से, लंदन से, जो विदेश से जो भी आते थे, यहाँ का जो श्रेष्ठता था उनको धीरे धीरे राजनीतिक में कमी हुआ। अगर विश्वविद्यालय हमारे आजादी के बाद अगर कोई टूटा फूटा है, भंगा हुआ था या कोई त्रुटि था, गड़बड़ी था, तो देश का जो नेता है
हर एक वर्ग के लोगों के लिए जनरल, ओबीसी और एससी, उनके लिए महान प्रभाव जो प्रभुता था हमारे जो विश्वविद्यालय का नालंदा को, उनको देना चाहिए। क्या उन्होंने जनरल के लिए किया, ओबीसी के लिए किया, एससी के लिए किया? तो इसी तरह से सब जगह परेशान है हर व्यक्ति, जो हम लोग अपना मूल्यवान मत दे देते हैं, लेकिन हमारे एससी के साथ साथ यहाँ जनरल का जो है उनको भी गड़बड़ी है, ओबीसी का उसको भी गड़बड़ी है। पथ निर्माण है उन्होंने बना दिया, हमें आज फायदा मिल रहा है, बिजली हमें फायदा दे रहा है, शिक्षा, तो शिक्षा है लेकिन शिक्षा में जो नियम है, रूटीन है, वहां कमी है। तो हम अपने समाज को, एससी को हम लोग संदेश देना चाहते हैं एक संगठन के रूप में, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर में, गांव में, एक एक जन जन तक, कि आपको शिक्षित हर एक तरह से अपने बच्चे को बनाना होगा, बच्चिया को बनाना होगा, तब जाके आप उज्जवल भविष्य एक समाज में निर्माण करेंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी भी हमारे बिहार में खान सर का नाम प्रचलित है, किस लेकर? शिक्षा को लेकर। खान सर क्या दे रहे हैं? शिक्षा विवेक दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, वही किताब है, वही ज्ञान है, लेकिन दे रहे हैं तो उस किसके लिए दे रहे हैं? एससी के लिए, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए नहीं, सम्मान एक मानव के लिए, ना हिंदू है, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। तो हमारा ज्ञान जो है सही तरह से वितरण होना चाहिए हमारे समाज में, वो हर एक समाज के लोगों के साथ कटौती हो रहा है, उस पर हम लोग अनुभव करके और हम लोग उस बात को जगाते हैं, अनुभव जगाते हैं। जैसे कि आप अनुभव कर लीजिए कि एक तरफ दो व्यक्ति का मिलन नहीं होता है, दो चीज का मिलन नहीं होता, अंधकार है तो प्रकाश नहीं है, अब प्रकाश है तो अंधकार नहीं है। जब आपको अंधकार है यहाँ तो प्रकाश न पता है, वो नहीं है, जब प्रकाश है तो अंधकार न पता है। तो जो अंधकार है समाज में दिया हुआ, अंधकार में जो रखा हुआ है, हमारे एससी को हम लोग प्रकाश लेकर आएंगे कि भैया ये अंधकार से निकलना होगा। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, भूमि हो, आपका जो भी, आज टेक्नोलॉजी का समय है, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी मीडिया का उपयोग से आज हमारे देश में हर एक तरह से आप असली संदेश दे रहे हैं। हम क्या करेंगे, हम तो दरभंगा जिला के अंतर पावन धरती पर, आज बेहरी के इस पावन धरती पर भोले बाबा की जो है प्रांगण में आज हम लोग एक अच्छा कार्यक्रम किए हैं, अपने दलित चेतना मंच का जो स्वरूप था उसके लेकर। बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मौका मिला, लेकिन आप समझ लीजिए कि आप कितना बड़ा इनका सहयोग कर रहे हैं। आप जो है इस समाज को कितना बड़ा, ये अव्वल दर्जा आपको मिलना चाहिए, एक ग्रेड आपका प्राथमिकता मिलना चाहिए, जो आपके माध्यम से हमारे समाज तक की संदेश जाएगा। फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, वहां आप मैसेज दीजिएगा, हमारा संदेश आप दे दीजिएगा, तो सबसे पहला आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने मुझे बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत पढ़े लिखे और तेज तर्रार लोग हैं, इनकी एक एक बात काबिलिय तारीफ है। नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर के जब बात किए तो उनमें कई तरह की बातें झलक रहा था। वो ये भी कह रहे थे जो हर एक समाज के लिए शिक्षा एक जैसा मिला। फिर दलित को आखिर ऐसे क्या हो गया, एसटी की बात करें या एसटी को बात करें, आखिर इन लोगों में ऐसी क्या समस्या हो गया? सरकार लगातार प्रयास कर रहे हैं एससी एसटी को लेकर के, और सबसे बड़ी अगर राजनीति किसी भी चीज पे होता है तो दलित पे होता है, लेकिन अभी भी दलित बहुत पिछड़ापन है। हम बात करते हैं, क्या नाम हुआ सर? राजनारायण पासवान। राजनारायण जी, ये बात बताइए, लगातार आप लोग दलित चेतना मंच को लेकर के बिहार की अलग अलग कोना में अलख जगा रहे हैं, अभी आप बहेरी में है, क्या लगता है इससे आपके समाज जग पाएंगे? जी, बहुत सारे विश्वास है, और अभी के डेट में जो जमावड़ा आप देख रहे हैं, इससे और विश्वास की गति कई एक गुना बढ़ गई है। जिसे कहता है दिन दुना रात चौगुना, ऐसे हम लोग कदम दर कदम संख्या में बढ़ते कदम में है। और खास करके जैसे आपने बताया जो दलित को यूज हो रहा है, तो उसी के लेकर के हमारे दलित चेतना मंच, अभी प्रमोद सर यहाँ पर हैं, हमारे दिलीप सर हैं और मनोज सर हैं, जैसे ललित सर हैं, और बहुत सारे हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग यहाँ पर पधारे हुए हैं। और खास करके हम लोग का मिशन है दलित चेतना मंच का, जो घर घर ये लख जगाएंगे हम बदलेंगे जमाना, अब बाबू भैया के वोटों को कीमत बताएंगे हम बदलेंगे जमाना। काहे तो यदि हम वोट का चुनाव में यदि कोई आता है और कोई एक वोट से आगे हो जाता है तो वो राजा बन जाता है। एक वोट में एक राजा बनने की ताकत छुपी हुई है। उस वोट को हमें एक शराब, 1000 रुपया एक मुर्गा पर नहीं बेचना है, उस वोटों को कीमत को जानना है। और जानने के कगार पे श्री रामविलास पासवान ने
एक बार चुनाव हुआ था, उस समय वाजपेयी जी का सरकार थे और एक वोट के कारण केंद्र का सरकार गिरा दिए थे। घाटा ये हुआ समाज का, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की कमी हुई, हमारे देश में पुनः चुनाव हुआ और कई अरबों खरब रुपया का नाश हुआ। घटा ये हुई, लेकिन एक मैसेज हर एक समाज में दिया, हर एक दलित को, हर एक कमजोर को, हर एक निसहाय को एक मैसेज दिया। आपका एक वोट का कीमत 1000 रुपया, एक मुर्गा और एक शराब नहीं है। एक राजा बनने की एक मंत्र उसमें छुपा हुआ है। आपका एक वोट, किसी को अगर एक वोट से कोई आगे हो जाता है तो राजा बन जाता है, तो आपकी एक वोट का कीमत एक राजा की बराबर है। राजनारायण जी, हम ये चाहते हैं, जैसे 2025 विधानसभा नजदीक है, इनको किस नजर से देखते हैं आपके जो दलित समाज है? क्या 2025 में किस तरह की सरकार बनाएंगे या फिर कैसा दलित काम करेंगे इस बार? अभी के डेट में सर, मेरा दलित चेतना मंच के एक संस्थापक प्रमोद पासवान जी हैं। इसमें बहुत सारे संघ हैं, जैसे प्रखंड अध्यक्ष हो गए, जिला अध्यक्ष हो गया, प्रखंड अध्यक्ष हो गया। हम लोग श्रृंखला में बांटते हैं, एक प्रकार के जैसे नेटवर्क होता है, उस तरह से हम लोग अपनी संस्था को बिछाने का काम करते हैं। ऐसे करते करते हम लोग हर एक परिवार में जाएंगे और उसके वोटों को कीमत को बताना है। ये नहीं हम लोग को बोलना है जो उस आदमी को वोट दीजिए, उस आदमी को वोट दीजिए, फलना पार्टी को दीजिए, फलना पार्टी को दीजिए। हम लोग सिर्फ वोट को कीमत को बताएंगे और उसको जो चूज करने की जो क्षमता है, उसको जो किस कैटेगरी में हम लोग उसको पसंद करेंगे, इस कैटेगरी को उन लोग के समक्ष रखा जाएगा और हम लोग उसको प्रमोशन करेंगे। चलिए, धन्यवाद। अब हमारे साथ दलित चेतना मंच के संस्थापक प्रमोद पासवान जी, जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। हम लगभग 6 महीना साल भर से देख रहे हैं, जो हर गांव हर घर जाकर के ये अपने समाज को जगाने की प्रयास करते हैं। जब हम इनसे बात किए तो कई तरह की बातें सामने आया। कुछ ही दिन बाद विधानसभा चुनाव है, ऐसे में प्रमोद पासवान जी किस तरह से देखते हैं अपने समाज को, और बेनीपुर विधानसभा में क्या बदलाव आएगा या नहीं आएगा, इन पे भी बात करते हैं। प्रमोद पासवान जी, स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। आपका भी धन्यवाद। आपका कम से कम आप हमारे संगठन को कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से कम जानकारी तो दे रहे हैं। हमारा संगठन जो है, हम अभी जो है बहेरी प्रखंड में बैठे हुए हैं, देविंदर राम जी के साथ समीक्षा बैठक अभी किए हैं पंचायत अध्यक्ष के साथ। उनमें बहुत तरह की बात है, उनमें बात भी हुआ है और विधानसभा की बात हुआ। विधानसभा में जो है हम लोग का भी कोई अभी ध्यान नहीं है विधानसभा पे, और आने वाला समय में जो हो सकता है कि हमारे समाज को जो देखेगा उनको साथ हम देंगे, अगर नहीं देखेगा दलित समाज को तो हम लोग उसको निगलेक्ट करेंगे। तय कर लिए इस बार? तय कर लिए हैं। चलिए, तो प्रमोद पासवान जी से बात किए। अब हमारे साथ क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम दिलीप कुमार पासवान है। दिलीप जी, आप तेज तर्रार लोग में से हैं, लेकिन मैं सबसे पहले एक स्लोगन के साथ शुरू करूंगा। जो एक बार जब रामविलास पासवान जब सत्ता में थे, या उस समय की जो राजनीति था, तो उस समय में एक स्लोगन आया था, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा हो। फिर उनके बाद जब उनके बेटा की जब समय आया, तो उनका समय आया, तो वो कह रहे हैं फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी। क्या लगता है इन दोनों में आपको किस तरह के समानांतर दिखता है? देखिए, उनका अपना सोच है फर्स्ट बिहारी और फर्स्ट बिहार, लेकिन हम जिस संगठन के माध्यम से अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, उसमें हमें पहले अपने दलित समाज को एक बेहतर एजुकेशनल बना के ही हम उस फर्स्ट बिहारी बन सकते हैं, आप फर्स्ट बिहार को कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। तो लगातार जो फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी की जो स्लोगन है, तो चिराग पासवान जी कह रहे हैं हम लगातार अपने समाज ही नहीं, हम पूरे बिहार को शिक्षित करना चाहते हैं। क्या अभी तक रामविलास पासवान से लेकर के चिराग पासवान तक में अभी तक आप लोग शिक्षित नहीं हो पाए हैं? जी, ऐसा है कि दरअसल में अगर देखा जाए, समीक्षा किया जाए, तो हमारे दलित समाज के लोग ज्यादातर मैट्रिक इंटर करके प्रदेश भाग रहे हैं, बाहर जा रहे हैं और वहाँ धक्के खा रहे हैं। इससे हम लोगों ने समीक्षा किया है कि दरअसल में शिक्षा का स्तर अगर बेहतर हो जाता तो हमारा जो दलित समाज का लोग है, बाहर जाकर के, प्रदेश जाकर के, वह धक्के खा करके फिर पुनः बिहार में लौट कर आकर और ये दर्द को झेल नहीं महसूस करता कि भाई हमें वहां तो बिहारी कह के बुलाया जा रहा है। अगर वह एजुकेशनल हो गया रहता तो इसका मतलब स्पष्ट है कि ऐसा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है।
लेकिन गरीबी तो हर जाति में है। आप अपने दलित समाज की बात किए, लेकिन आप अदर किसी भी कास्ट में देख लीजिए, गरीबी जो है बिहार में खास करके बहुत ज्यादा चरम पे है। मैट्रिक इंटर करने के बाद हर घर की बच्चे शहर में पलायन कर रहे हैं। तो लगातार अभी हम बात करेंगे जो रामविलास पासवान के ठीक बाद उनके बेटा सत्ता में आया, तो क्या लगता है आप में दलित चेतना मंच में कोई नेता नहीं बन सकता है जो विधानसभा में अपनी बातें रख सके? क्यों चिराग पासवान ही क्यों? जी नहीं, ऐसा संभव नहीं है। ऐसा 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 संभव है कि हम दलित समाज के लोग भी चिराग पासवान से भी ऊपर जा सकते हैं। वैसी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि हमें उस लेवल में जाना होगा और हमें लोगों तक संदेश सही मायने में पहुंचाना होगा, तब संभव है। तब संभव है। तो चलिए हमारे साथ और एक उपाध्यक्ष जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम देवेंद्र राम हुआ। किस तरह से संगठन में काम चल रहा है आप लोगों का? मेरा संगठन में अभी बहुत अच्छा से काम चल रहा है। दलित चेतना मंच का हम लोग यही चाहते हैं, हमारा जो समाज है, हमारा जो SC ST है वो उठे, ऊपर उठे। शिक्षा में कुछ अभी जो है बहुत ऐसा ST है जो कुछ ऐसा है जो कि बहुत दबे हुए हैं शिक्षा में, जो उठ नहीं पा रहे हैं। उनके लिए हम लोग चाहते हैं जो कुछ ऐसा हट के कार्यक्रम करते हैं जो